दोस्तों हिचकी हर किसी को आती है, मुझे भी आती है, आपको भी आती है। हिचकी अपने आप आना शुरू होती है, कुछ देर रहती है और फिर अपने आप बंद भी हो जाती है। लेकिन क्या हो जब किसी को हिचकी 1-2 घंटे नहीं, 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं, 1-2 महीने नहीं और 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 68 साल तक लगातार आए तो? इंग्लिश भाषा का सबसे लंबा शब्द कौन सा है, क्या आपको पता है? थोड़ा सा लंबा नहीं है, बहुत लंबा है, जिसे कोई एक बार बोलेगा तो दूसरी बार बोलना पसंद नहीं करेगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहना। खरगोश एक ऐसा प्राणी है जो शिकारी के मल को सूंघकर अपने रिश्तेदारों का पता लगा सकता है। जैसे कि 2 खरगोश भाई हैं, उनमें से एक खरगोश को बाघ खा लेता है। बाघ के पेट में वो पच जाएगा और बाघ उसे निकाल, समझ रहे हो आप? अब ये जिंदा वाला खरगोश बाघ के उस मल को सूंघकर ये पता लगा लेगा कि यार ये तो मेरा भाई है रे। अब खरगोश के बारे में बात हो ही रही है तो एक बात ये भी जान लो, 2 किलो का खरगोश 9 किलो के कुत्ते के बराबर पानी पी लेता है। वैसे ठीक ठाक पी लेता है। वैसे कुत्ता पानी कितना पीता है? अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा शब्द कौन सा है? तो अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा शब्द ये है, ध्यान से सुनना, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। ये बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा है, इसे तो शब्द नहीं शब्दा कहना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यार इतने बड़े शब्द की मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग तो क्या कहूँ मैं, मतलब ये एक बीमारी का नाम है जो फेफड़ों में बहुत धूल धक्कर जाने की वजह से होती है। अगर किसी को ये बीमारी होगी तो डॉक्टर उसे ये कहेगा, आपको न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस बीमारी है, तो वो मरीज उस वक्त वहीं पे मर जाएगा। इस बीमारी का नाम सुनकर वो मरीज भी सोचेगा, अरे यार मुझे एक साथ इतनी बीमारियां कैसे हो गई। इस बीमारी का ये नाम रखने से अच्छा बीमारी ही नाम रख लेते हैं। अब ऐसा भी क्या नाम रखना होगा जो बोला ही ना जाए? वैसे एक बार मैं इस नाम को फिर से बोलूं। अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा शब्द सुनकर कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हिंदी भाषा का सबसे बड़ा शब्द कौन सा है? तो हिंदी भाषा का भी सबसे बड़ा शब्द है और वो ये है, लौहपत गामिनी सूचक दर्शक हरित ताम्र लौह पट्टिका। दोस्तों मेरे हिसाब से इतने बड़े शब्द बनाने नहीं चाहिए जो बोले ही ना जाए। कोका कोला का पीएच मान 2.8 होता है। अगर इसमें कोई 4 दिन तक अपने नाखून डुबा दे तो उसके नाखून गल जाएंगे। अब ये मत सोचना कि इसे पीकर आपको नुकसान होगा, ऐसी बात भी नहीं है। आप इसे बेझिझक पी सकते हैं और पिला भी सकते हैं। दुनिया की सबसे लंबी गली कनाडा में है। इस गली का नाम योंग गली है। इसकी लंबाई 1896 किलोमीटर है। दोस्तों ये लंबी नहीं बल्कि बहुत 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 ही लंबी है। क्या हो जब किसी को सालों साल जिंदगी भर हिचकी ही आती रहे, पूरी जिंदगी उसकी हिचकियों में ही कट जाए तो क्या होगा? ये बात किसकी है और कब की है ये मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा। बात है 1922 की। चार्ल्स ओसबोर्न नाम का एक व्यक्ति रोज की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे क्या पता उसके साथ अब क्या होने वाला है। उन्हें अचानक एक हिचकी आई। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरी हिचकी आई। उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद तीसरी हिचकी आई। उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। कुछ मिनट बीत गए, हिचकी बंद नहीं हुई। हिचकी आते आते घंटों से दिन बीत गया, लेकिन हिचकी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ दिन, हफ्ते, पूरा महीना बीत गया, लेकिन हिचकी बंद नहीं हुई। चार्ल्स ओसबोर्न ने सोचा क्यों ना इस हिचकी को डॉक्टर को दिखाया जाए। तो डॉक्टर को हिचकी दिखाई, फिर वही हिचकी बंद नहीं हुई। महीने से साल बीत गया और हिचकी उसी तरह। अब चार्ल्स ये समझ गए थे कि ये हिचकी बंद होने वाली नहीं है और उन्हें इस हिचकी में ही जीना होगा। चार्ल्स को खाना खाते वक्त भी हिचकी आती, इसलिए उन्हें खाना खाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती। लेकिन इसका हल चार्ल्स ने ढूंढा और वे खाने को पहले पीस लेते थे, फिर सिर्फ उसे निगलते थे।
पहले पहले चार्ल्स को 1 मिनट में 40 हिचकियां आती थी, लेकिन बाद में ये कम हो गया। बाद में चार्ल्स को 1 मिनट में 20 ही हिचकियां आती थी। 1922 से 1990 आ गया। एक दिन चार्ल्स की हिचकी अचानक रुक गई। तब चार्ल्स को हिचकी लगातार आते आते 68 साल हो गए थे। 1991 में चार्ल्स की मृत्यु हो गई। पूरे जीवन में चार्ल्स को करीब 3 करोड़ हिचकियां आई थी। ये तो बहुत इमोशनल कहानी है, इसमें तो रोने का मन कर रहा है। तो दोस्तों ये थी चार्ल्स की हिचकियों की कहानी, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन दबा देना। तो दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।